पुंछ विजन चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जिस शख्स से मैं आपको रूबरू कराना जा रहा हूं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, तो लेकिन फिर भी जैसे कि आपको पता है कि आज दिल्ली असेंबली इलेक्शन में जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बहुमत के साथ जो है वो जीत हासिल की है। उसी को लेके हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता, मैं कहूंगा सीनियर नेता जो है प्रवाज चौहान जो है हमारे साथ इस समय यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है कि उनकी 27 साल बाद एक बहुत ही बड़े टाइम के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली में कहूंगा कि दिल्ली में जो उन्होंने जीत हासिल किया है उसको लेकर जो है पहले प्रवाज चौहान जी से हम बात करेंगे। प्रवाज जी, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। तो क्या कहना चाहेंगे जो दिल्ली में जो विक्ट्री हुई है उसको लेकर? आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मेरी पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को, खास करके पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से पूरे हिंदुस्तान को और खास करके मेरी दिल्ली की आवाम को बहुत 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 मुबारक, दिल की उम्मीद कराई उसे कि जिन्होंने एक अच्छा फैसला लिया और केजरीवाल जी को ठोक बजा के एक जो है वो तमाचा, जो मैं उसको तमाचा ही बोलूंगी कि ठोक बजा के तमाचा मारा है। और बात करने से काम नहीं बनता है, काम करने से बात बनती है। तो आज दिल्ली की आवाम ने बता दिया आम आदमी पार्टी को कहनी और करनी और कथनी में कितना फर्क होता है। तो मोदी जी ने जो काम किए थे, लोगों के आयुष्मान कार्ड हैं, जैसे राशन, मुफ्त राशन जो लोगों को दिए, उसके बाद हजार पेंशन जो एनसीपीडीपी कांग्रेस के टाइम 200 रुपया होता था। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के ने सराह है, मोदी जी के काम को, जो डेवलपमेंट रोड बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। और जो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार है, जो एनसी सरकार है, उन्होंने कहा था कि 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। उसके बाद बहुत बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे, तो वो सब वादे जो है वो खोखले निकले। पता चल गया कि जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार, कहीं पे भी जो सरकार आती है, वो जो कहती है और कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो उसी का नतीजा आज विक्ट्री जो दिल्ली में देखने को हमें पूरे वर्ल्ड को मिली है। तो ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन के हमारे जम्मू कश्मीर के लिए भी एक जिंदा मिसाल है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम भी जीत, हमारी भी हुर्र मोहम्मद से यहाँ जीत होगी। और इंशाल्लाह ये मुझे लगता है कि थोड़े दिन ही ये काम चलेगा। जो उथल पुथल हेरा फेरी है, तो ये थोड़े दिन ही चलेगा, ये चलने वाली ये सरकार नहीं है। मोदी जी ने जो काम किए है ना, वो बिंदास काम है, उनको कोई लालच नहीं है। ये जो भी कुछ कुर्सियों पे कुछ गिने चुने चमचे जब आते हैं कुर्सियों पे, तो वो सिर्फ अपने परिवारों के लिए आते हैं, अपने घरों के लिए आते हैं और अपने तक ही महदूद रहते हैं। तो मोदी जी ने जो भी काम किया वो आवाम के लिए किया, हिंदू मुसलमान के लिए किया और आवाम के लिए किया, गरीब के लिए किया, रेडी वाले के लिए किया, घोड़े वाले के लिए किया। तो उनमें कोई भेदभाव नहीं है। तो ये उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उसी आइडियोलॉजी को देख के तो जो आवाम ने, दिल्ली की आवाम ने फैसला लिया है, तो हम फिर दिल की उम्मीद कराई उसे। मैं दिल्ली की आवाम को, अपनी पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से मुबारकबाद देती हूँ। और मेरी जम्मू कश्मीर की आवाम को भी ये देखना है कि हमें जो खोखले वादे किए कि 370 हम लाएंगे, वो 370 कहाँ है? फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं, उमर अब्दुल्ला जी कहते हैं कि जिन्होंने हमें 370 देना है उनसे ये उम्मीद मत करिए। तो आप फिर कहां से लाएंगे? इससे बेटर है कि आवाम ने गलती कर दी आपको वोट देख के। जाहिर सी बात है कि मोदी जी को वोट देने थे तो हमें 370 भी वापस मिल जाता। हम गुहार लगाते मोदी जी को कि हमें भाई कश्मीर वालों को अपने साथ लेके चलो। हम गुहार लगाते स्टेटहुड के लिए भी कि हमें अपने साथ लेके चलो। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी के घर में घुस के किसी के दीवारों पे, खिड़कियों पे पत्थर मारोगे तो आपको कौन घुसने देगा अंदर? बात तो ये भी है ना। तो इसलिए आपने सच का साथ देना है, हक का साथ देना है। हमें जब तक हमारी बीजेपी सरकार थी तब बिजली, पानी, डेवलपमेंट और हर काम जो है वो धड़ल्ले से हो रहे थे। आप आज देखो, आप लोग भी तब सवाल करते थे, आज देखो कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितने काम हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं। निर्गा तो टोटली फेल है। मैं कहूंगी कि पुंछ में निर्गा फेल। यहाँ से जो निर्गा में जो लोग हैं उनको मैंने डीसी साहब को भी कहा कि आप यहाँ निर्गा फेल है, टोटली फेल है, निर्गा का कोई काम नहीं हो रहा। लोग रो रहे जाके,
एक्सजेन के पास जाओ, एक्सजेन एससी के पास, एसीडी के पास भेजता है, एसीडी के पास जाओ तो जाओ जी वीडियो साहब के पास, वीडियो साहब के पास जाओ तो एक्सजेन साहब के पास। वहां लोग जो हैं वो चक्कर काट रहे हैं। निर्गा टोटली फेल है। बिल्कुल मैं ये यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि पुंछ की आवाम जो है वो दब रही है, उनके काम नहीं हो रहे। तो प्लीज गोरे साहब से, एलजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पुंछ के निर्गा के जो काम है उन पे ध्यान दे, जम्मू कश्मीर के निर्गा के जो काम है उन पे ध्यान दे के लोगों के साथ कॉपरेट नहीं हो रहा है, लोगों के काम नहीं हो रहे। हम जैसे लोगों को दिखते हुए परेशानी देखनी पड़ती है, इधर के 100 चक्कर हमें लगाने पड़ते हैं दफ्तरों के। तो ये कहाँ के एक आम आदमी, एक गरीब आदमी वो क्या करता होगा जब हमारे जैसे लोगों के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है। जब हम गरीबों के काम वहां पे करवाने जाते हैं तो हमें क्या कहा जाता है जी आप एक्सिल के पास जाइए, आप फिर एसीडी साहब कहते हैं कि वहां आप एक्सिल के पास जाइए, एक्सिल बोलता है कि एसीडी के पास जाइए, फिर वहां पे आओ तो वहां भेजते हैं, वहां से आओ तो वहां भेजते हैं। जब हमारे जैसे लोगों के साथ ये हो रहा है, एक गरीब बेचारा वो क्या करता होगा, गरीब के साथ क्या होता होगा। मैं एलजी साहब से ये जो इस वक्त सरकार है उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। सियासी कुर्सियां बन के रह चुकी हैं, यहाँ पे सियासत हो रही है कुर्सियों के ऊपर। मैं कहती हूँ कि ऐसे अफसरों को बिल्कुल डोडा और किश्तवाड़ लेके पहुंचाया जाए। प्लीज मुझे मौका दे, ऐसे अफसरों को बिल्कुल डोडा और किश्तवाड़ पहुंचाया जाए, इनको यहाँ नहीं। कुछ में ऐसे अफसरों की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बॉर्डर के दबे कुचले लोग हैं, इनको काम चाहिए है, इनको कुर्सियां नहीं चाहिए। ये लोग कुर्सियों पे रहते हैं, हमें वो अफसर चाहिए जो गरीब के घर के पास जाएगा, बॉर्डर पे जाएगा, एलओसी के लोगों के पास जाएगा। और मेरी डीसी साहब से ये भी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो हमारी एलओसी की तार है उसके ऊपर वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो उसका काम शुरू किया जाए। और मेरी आवाम की यही रिक्वेस्ट रहेगी। और बिल्कुल जो काम लोगों के वो यहाँ पे नहीं हो रहे, मोदी जी को लाओ तो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करवाओ। मैं आपके बात जो है वो समझ गया कि आपके कहने का मतलब है कि जब से ये मौजूदा सरकार जो बनी है, जिसको 3 महीने से ऊपर हो गए, तब से जो है डेवलपमेंट के कामों में जो है रफ्तार जो है वो कम हो चुकी है। बिल्कुल होगी। तो यही काम, ये लोगों की आवाज है, ये प्रवास की आवाज भी तो है, लेकिन ये मैं लोगों की आवाज बोल रही हूँ। लेकिन हम मुद्दे पे थे दिल्ली के, तो अब दिल्ली इलेक्शन जो है वो हो चुका है और वहां पे भारी मैं कहूंगा मतों से जो है वो बीजेपी जीत चुकी है। तो बात आपने अब जम्मू कश्मीर की भी की है, तो जम्मू कश्मीर के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में सरकार तो बन चुकी है, लेकिन आपने कहा कि डेवलपमेंट के काम की जो रफ्तार है वो कम हो गई है। वो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि रफ्तार कम हुई है? देखिए आपको पता है सब, मोदी है तो मुमकिन है। तो इन्होंने कहा था कि लोगों से वादे किए थे कि हम आपके काम करेंगे, तो उन वादों पे इन्होंने क्या किया कि वोट लिए लोगों से, तो ग्राउंड पे तो कोई काम नहीं हो रहा है। आप देखिए ना, ग्राउंड पे तो कोई काम नहीं हो रहा है, लोग रो रहे हैं, पब्लिक रो रही है, लोगों के काम नहीं हो रहे। मतलब ये सरकार, आवाम पिस रही है, ये सरकार काम करने में नाकाम हो रही है। आपके सामने है सब, मीडिया के सामने है सब कुछ, आप क्यों छुपा रहे हो? खुल के बोलो ना आप। मैं खुल के